गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपको इस वीडियो में। और आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता का शिल्प प्रचलित के बारे में पढ़ेंगे। अर्थात हड़प्पा सभ्यता में जो लोग थे, जो शिल्पकारी थे, वे क्या करते थे, वे क्या बनाते थे, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो देखिए कि हड़प्पा सभ्यता में एक स्थान हमें देखने को मिलता है चनहुदड़ो। यह मात्र 7 हेक्टेयर में फैला हुआ भूभाग था जो आज पाकिस्तान में हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पे जो बस्ती बसा हुआ था, इस बस्ती में अधिकांश लोग जो थे वह शिल्प उत्पादन का कार्य किया करते थे। शिल्प उत्पादन कार्य अर्थात ये मनके बनाते थे, मोहरे बनाते थे, बाट बनाते थे, शंख बनाते थे, ये सब काम किया करते थे। वही यहां दिया है कि हड़प्पा सभ्यता में शिल्प प्रचलित मात्र 7 हेक्टेयर का एक बस्ती थी जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। यहाँ के जो बस्ती था वह पूरे बस्ती के लोग मनके बनाते थे। वही दूसरा पॉइंट दिया है कि चनहुदड़ो के अधिकांश लोग शिल्प उत्पादन के कार्य से जुड़े हुए थे। जैसे ये मनके बनाते थे, मोहरे बनाते थे, बाट का निर्माण करते थे और शंख का निर्माण करते थे। तो बाट मतलब यहाँ होता है वजन करने वाला जो बटखारा होता है, उसी को हम लोग बाट कहते हैं। वहीं आगे दिया हुआ है मनके का निर्माण। तो देखिए कि ये मनके का 4 चीजों से ये बनाया करते थे। पत्थर से बनाते थे, शंख से बनाते थे, फ्यांस की मिट्टी से बनाते थे, साथ ही धातु से बनाते थे। वही यहां दिया हुआ है कि मनके का निर्माण 4 चीजों से होता था। पहला यहां पे है पत्थर, धातु, शंख और फ्यांस की मिट्टी। इन चारों चीजों से मनके का निर्माण किया जाता था। वहीं आगे दिया है वही शंख के बने मनके और फ्यांस की मिट्टी के बने मनके भी मिले हैं। और मनके बनाने के लिए धातु का भी प्रयोग किया करते थे, जैसे सोना का प्रयोग करते थे, तांबा का प्रयोग करते थे, कांसा का प्रयोग करते थे और इन सब से मनके का निर्माण किया करते थे। वहीं आगे दिया है कुछ मनके 2 पत्थरों को जोड़कर बनाए गए थे। अर्थात 2 पत्थर होता था और 2 पत्थरों को जोड़कर मनके का निर्माण किया करते थे। साथ ही कुछ ऐसा भी हमें साक्ष्य देखने को मिलता है कि कुछ मनके ऐसा भी है जो एक पत्थर का बना हुआ है और उस पर देखे कि सोने का टोप लगा हुआ है, जिससे देखने में काफी आकर्षक हो, इसके लिए सोने का टोप लगाते थे। वहीं आगे दिया है मनके का आकार। तो देखिए मनके का आकार हमें कई तरह के देखने को मिलता है। कुछ हमें बेलनाकार मनके मिलता है, तो कुछ गोलाकार मनके मिलता है, तो कुछ चक्राकार मनके मिलता है, कुछ हमें त्रिभुजाकार मनके भी देखने को मिलता है। वहीं आगे दिया है तो यहां हम देख सकते हैं कि कुछ मनके हमें बेलनाकार के रूप में है, तो कुछ मनके यहाँ पे गोलाकार के रूप में दिख रहा है, तो कुछ यहाँ पे मनके हमें चक्राकार के रूप में दिख रहा है। वहीं आगे देखें तो यहाँ भी हम देख सकते हैं कि हमें मनके कई रूप में हमें देखने को मिलता है। देख सकते हैं कि ये हमारा कुछ अलग है, तो इसका स्वरूप देखिए तो इसका अलग है। वही अभी हम लोगों ने जो पीछे अध्ययन किए कि 2 पत्थरों को जोड़कर कुछ मनके बनाए गए थे, तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि एक पत्थर ये है और एक पत्थर ये है और ये दोनों पत्थर को जोड़ा गया है और एक मनके को तैयार किया गया है। साथ ही यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि एक हमारा ये पत्थर है और इसके ऊपर एक हमारा सोने का टोप जैसा दिखाई दे रहा है। वहीं आगे दिया है हमारा कि हड़प्पा क्षेत्र में वस्तु तैयार करने के लिए कच्चा माल हड़प्पा के बाहरी क्षेत्र से मंगाया जाता था। अर्थात जैसा हम सभी जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में जो शिल्पकारी लोग थे, जब उन्हें कच्चा माल हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्र से अगर नहीं मिलता था, तो ये हड़प्पा सभ्यता के बाहर के जो क्षेत्र है वहां से भी ये कच्चा माल मंगाया करते थे। कच्चा माल जैसे कि ये लकड़ी मंगाते थे, पत्थर मंगाते थे, फ्यांस की मिट्टी मंगाते थे, शंख मंगाते थे, ये सब बाहर के क्षेत्र से भी मंगाया करते थे जब इन्हें कमी होता था। तो ये आगे हमारा है वस्तु परिवहन के लिए स्थल मार्ग तथा जल मार्ग दोनों का प्रयोग करते थे और इसका भी साक्ष्य हमें देखने को मिलता है। जैसा कि हमें कई ऐसा मोहर है जो हमें देखने को मिलता है कि उस पर नाव का चित्र बना हुआ है, तो इससे हम लोग अनुमान लगाते हैं कि उस समय नाव के माध्यम से वस्तु का आयात निर्यात करते थे। साथ ही हड़प्पा सभ्यता जहां बसा हुआ है उसके आसपास कई हमें नदियां दिखाई देता है, तो यह सबसे स्पष्ट होता है कि हड़प्पा वासी लोग भी जो थे वे भी जलमार्ग का प्रयोग किया करते थे। साथ ही हड़प्पा सभ्यता का जब खुदाई हुआ तो वहां से हमें बैलगाड़ी का भी साक्ष्य देखने को मिलता है, तो इससे स्पष्ट होता है कि वे स्थल मार्ग का भी प्रयोग करते थे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वे स्थल मार्ग और जल मार्ग दोनों का प्रयोग किया करते थे। तो वही यहां दिया है कि वस्तु परिवहन के लिए स्थल मार्ग तथा जल मार्ग दोनों का प्रयोग करते थे।
और वस्तु का आयात निर्यात करते थे। जैसा यहाँ दिया है आपका नाव का चित्र वाली मोहर, जैसे यहाँ देख सकते हैं कि एक मोहर है और जिस पर नाव बना हुआ है। तो इन सब अवशेष के माध्यम से हम सब कह सकते हैं कि उस समय के जो लोग थे वे नाव से भी वस्तु का आयात निर्यात किया करते थे। और साथ ही हड़प्पा सभ्यता जहां बसा हुआ है उसके आसपास हमें कई नदियां दिखाई देता है। तो इन सबों के माध्यम से हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वे स्थल मार्ग और जल मार्ग दोनों का प्रयोग किया करते थे। वहीं आगे देखे, वहीं माल प्राप्त करने की नीतियां देखे तो हड़प्पा सभ्यता के माल प्राप्त करने की नीतियां, इसका दो तरह का इनका नीति था। एक पहला था बस्ती को बसाकर और दूसरा था अभियान भेजकर। बस्ती के बसाकर अर्थात जहां पे कच्चा माल मिलता था हड़प्पा सभ्यता के लोगों को, वहीं पर लोग जाकर के बस्ती बसा लेते थे। जैसा कि देखे कि हड़प्पा सभ्यता में हमें दो ऐसे स्थान हमें देखने को मिलता है, पहला एक चंदहुद्रो और दूसरा देखे नागेश्वर। ये दोनों समुद्र से सटा हुआ इलाका है और यहाँ पे शंख आसानी से मिल जाता था, तो लोग वहीं पर बस्ती बना लेते थे और फिर उस कच्चा माल का प्रयोग करके मनके का निर्माण करते थे। वही यहाँ दिया है कि माल प्राप्त करने की नीतियां, तो माल प्राप्त करने की दो नीतियां अपनाते थे। पहला यहाँ पे है बस्ती को स्थापित करके और दूसरा अभियान योजना के द्वारा। वहीं आगे दिया है कि हड़प्पा क्षेत्र में विदेशी संपर्क था, अर्थात हड़प्पा क्षेत्र में जो लोग रहा करते थे क्या उन लोगों का संपर्क विदेशों से था? तो जी, उन लोगों का संपर्क विदेशों से था। ऐसा हमें पुरातात्विक बताते हैं कि जब मगान में खुदाई होता है, मगान अर्थात आज हम लोग ओमान देश कहते हैं, जो अरब प्रायद्वीप के दक्षिणी छोर में स्थित है, और जब यहाँ खुदाई होता है तो यहाँ पे हमें देखे तांबे के बर्तन मिलते हैं और उस तांबे बर्तन का जब रासायनिक विश्लेषण होता है तो उस तांबे के बर्तन में जिंक का अवशेष मिलता है और साथ ही हड़प्पा सभ्यता का जो तांबे का बर्तन मिलता है उसका भी रासायनिक विश्लेषण होता है तो उसमें भी जिंक की मात्रा मिलता है। तो इससे पता चलता है कि ये दोनों तकनीक का आदान प्रदान करते थे। और साथ ही मगान में जब खुदाई हुआ तो मगान में एक हमें मृदभान देखने को मिलता है और उस मृदभान पर हड़प्पा सभ्यता का लिपि देखने को मिलता है। तो इन सबों के माध्यम से हम कह सकते हैं कि हड़प्पा वासी लोगों का विदेशों से भी संपर्क था। वहीं आगे हमारा है हड़प्पाई लिपि, तो इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे, लेकिन अभी हम लोग एक वीडियो भी देखते हैं जो 1 मिनट का है, जिसके माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में जो बैलगाड़ी थी वह कैसा थी और नाव का स्वरूप कैसा था, साथ ही मनके का अवशेष कैसा था उसे हम लोग देख सकते हैं। क्योंकि जो भी वहां पे खुदाई हुआ उसे पाकिस्तान के म्यूजियम में संजो करके रखा गया है और वहीं का जो वीडियो है उसे हम लोग अभी देखते हैं। जैसा कि हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि ये उस समय का नाव हुआ करता था और ये हड़प्पा सभ्यता में जब खुदाई हुआ तो ये नाव हमें देखने को मिलता है वहां पे, और साथ ही इस तरह के वहां पे हमें बर्तने देखने को मिलता है और साथ ही वहां पे हमें कई तरह की मूर्ति देखने को मिलता है, जैसा हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, और वहां पे बैलगाड़ी का भी मूर्ति देखने को मिलता है। तो हम लोग इस वीडियो को देखते हैं और समझने का प्रयास करेंगे। देख सकते हैं वहां पे ये सब ये बैल का गाड़ी था, ये सब मृदभान है, ये सब बर्तन है ये, और ये पाकिस्तान का एक म्यूजियम है और वहां पे ये सब सारे सामान को रखा गया है। ये देख सकते हैं ये बैलगाड़ी है, ये देख सकते हैं कि ये दोनों ऋषभ था, ऋषभ मतलब बताए थे कि बैल होता है। जी, यहां देख सकते हैं कि ये हमारे मनके थे और मनके का आकार किस रूप में था ये भी हम लोग देख सकते हैं। और ये हमें जो काला रंग का दिखाई दे रहा है ये मनके बनाने का औजार हुआ करता था। जी, ये सभी हमारे मनके थे और इसका प्रयोग लोग अपने जीवन में किया करते थे। वही आगे का जो टॉपिक है हड़प्पाई लिपि उसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।